Good morning, students. Good morning. Good morning. सॉल्व किया आपने जो दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए? 6 पेजेस का शीट जो दिया था वो सॉल्व हो गया? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. यस, हो गए क्या? कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं? एक तो होमोलॉगस सीरीज का आपको नहीं आ रहा होगा, वो आज पढ़ेंगे. हाँ, पूछो, डाउट्स पूछो. 4 पेज डन. वेरी गुड. 4 पेज डन. तो वेरी गुड. हाँ, आज बचा हुआ कर लो. यस. हाँ, नोडल पेन आएगा आएगा, वो सब नहीं है, सब नहीं पढ़ा है ना, अभी पूरा नहीं किया है. पूरा नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे. कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हुए होंगे. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो आप पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा. बहुत सारी चीजें ऐसा होगा जो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन. है ना? तो डाउट्स पूछना चाहोगे अभी आप? यू वांट टू आस्क सम डाउट्स? जो पढ़ा है और नहीं सॉल्व हो रहा है, ऐसे डाउट्स हैं, पूछिए. आस्क योर डाउट्स. मैं वो ओपन कर देता हूं, रुको. एक मिनट, एक मिनट. थांबा, थांबा, थांबा. 2 मिनिट थांबा. बी कह रहे, बी बी. बी क्या लिख रहे हो? बीबी याद कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बीबी. शिंदे ने बी, पवार ने बी. क्या है ये बी? ये बीबी बीबी क्या है? ये बीबी बीबी बताओ. अच्छा, 10th का आंसर है. ओ, वैसे हर सवाल का जवाब बी ही है, बीबी है. यस. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. वो शीट जो तुमको दिया है मैं उसको यहाँ अपलोड कर देता हूँ. देन देन क्या नाम है रे उसका? बेसिक. हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया. मिल गया. बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलो चलो चलो, एक मिनट. थांबा, थांबा, थोड़ी थांबा. चलो, अभी मुझसे आप पूछो. अभी आप मुझसे पूछो. मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ. आपके पास भी क्वेश्चंस हैं? 1 to 4 में किसी में डाउट है क्या? बोलो. अब कितना जूम करूं रे? बहुत जूम हो गया, बहुत जूम हो गया. बोलो. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में किसी को डाउट है? 10th का सी है क्या? एक मिनट, एक एक करके आते हैं. 4th तक हो गया, अब ये आ गया आपका 10th.
और सेलेक्ट हो जा। हाँ चलो ना, देखते हैं ना, देखते हैं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, सब देखते हैं। हाँ, 10th में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस, हाँ ये अच्छा है। 7th भी डाउट है, ओके ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। 7th भी डाउट है, पूछेंगे सर। 7th ऑर्गेनोमेटालिक, ये आपने पढ़ा नहीं है, बट ट्राई करता हूं मैं बताने का। देखो, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, जब जाओगे ना तब आप पढ़ोगे ये। क्या हो गया भैया? कोई आजा। हाँ, क्लास क्वेश्चन नंबर 7, 7th में टर्म एक आ रहा है, और कैनो मेटालिक। ऑर्गेनो मेटालिक मतलब देखो, वर्ड से बता रहा है, ऑर्गेनिक प्लस मेटल है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मेटल मिलके बनता होगा ऑर्गेनो मेटालिक। तो कहां कहां है? भैया बोला ये है, ये है, और ये है। Mg एक मेटल है, Cd एक मेटल है, और लिथियम एक मेटल है, ये तो पता है ना, मैग्नीशियम, है ना। तो C जो है ऑर्गेनो मेटालिक, सो आंसर इसका, आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं, Cd कैडमियम, कैडमियम Cd एक मेटल होता है, पढ़ेंगे आप, अभी आएगा पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। Cd एक मेटल होता है, कैडमियम बोलते हैं उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या? 8th में, 8th हुआ क्या सबका बताओ? 6th और 5th भी, तो ऐसा ऐसा बोलो ना। 8th हो गया, कितने फंक्शनल ग्रुप दिखे बताओ मुझे? हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट? 4। कौन कौन सा नाम बता सकते हो? कौन कौन सा नाम बताओ? चलो मैं नाम दे, ए, बी, सी और डी। ए क्या है बताओ? ए क्या है बता दो। ए क्या है? क्या बोल रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, परफेक्ट। ए है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बी क्या है बताओ? एल्कोहल, परफेक्ट, पहचानने आ रहा है आपको, वेरी गुड। सी क्या है बताओ? सी क्या है? सी 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 सी। अरे नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है रे, ऑक्सीजन है। सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड पे कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कीटोन, कीटोन, इसको कीटोन बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, है ना। ये वाला क्या है? ये वाला डी क्या है? डी 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 डी। अरे डबल बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है। डबल बॉन्ड कब होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोलते हैं। अमाइन, ना 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 ना, एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि यहां एक, जब कुछ नहीं दिया गया तो कार्बन की 4 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन है, तो ये बनता है एल्डिहाइड, याद रख लेना। ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जब कभी आपको ऐसा दिखे कार्बन ऑक्सीजन और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इधर हाइड्रोजन है, और इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? एल्डिहाइड, याद रहेगा। जब कभी लास्ट में ऐसा दिखे आपको, कार्बन और ऑक्सीजन ऐसा दिखे, और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो वो है एल्डिहाइड। तो 4 कौन कौन से हो गए, ये क्लियर है। चलो, अभी क्या बोला आपने? किसी ने पूछा मुझसे, बोला सर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब क्या सातपुते? सेकंड क्वेश्चन क्या? प्रसाद, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? यस। तो यार इसीलिए तो ओपन किया था मैंने। चलो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? ये तो क्लास में लिया था प्रसाद, प्रसाद ये क्लास में लिया था। ये दो, ये दो, ये दो, और इसके दो लोन पेयर, टोटल 10। डी, हाँ क्लास का लिया हुआ क्वेश्चन है। लोन पेयर
पाई इलेक्ट्रॉन दो को बोलते हैं, एक तो पाई बॉन्ड को और लोन पेयर को, दोनों को, ये पहले ही बताया था मैंने। याद आया क्या प्रसाद? प्रसाद याद आ गया पक्का कि प्रेशर में बोल रहा है? बाकियों के प्रेशर में तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं ना, पक्का? हाँ, प्रेशर में आगे नहीं बोलने का कि अरे बाकियों को समझ गया मुझे क्यों नहीं समझा। ये क्या लोग आंसर बता रहे हैं भाई, आप अपना देखो, बाकियों का भूल जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक? फिफ्थ सिक्स किसका सवाल है भैया? हेट्रोसाइक्लिक। हाँ, तो क्या पूछना चाहते हो आप, बोलो। ऑल ऑफ दीज सही बात है, एकदम सही। फिफ्थ पूछने वाले ऑल ऑफ दीज जो बोल रहे हैं एकदम सही, सारे हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि साइकिल के बीच में एक कार्बन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, एक नाइट्रोजन आ रहा है। कार्बन के साथ सल्फर है तो हेट्रो, ऑक्सीजन के कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो हेट्रो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है तो भी हेट्रो। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाईसाइक्लिक? एक साइकिल दो साइकिल, एक साइकिल दो साइकिल, एक साइकिल दो साइकिल, सो डी। अच्छा, इसका आंसर आपको नहीं दिया है ना मैंने? आंसर नहीं दिया है ना? आंसर कीज आपको नहीं पता है? हाँ, तो आंसर कीज देना चाहिए ना, तो बोलना चाहिए था सर आंसर कीज तो दो, केवल क्वेश्चन दे के छोड़ दिया है आपने। चलो मैं आंसर कीज भी दे देता हूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर आंसर कीज देखेंगे। चलो इसके बाद टेंथ किसी ने पूछा है ना, टेंथ क्वेश्चन पूछा ना आपने? क्वेश्चन नंबर टेंथ पूछा, यस, क्वेश्चन नंबर टेंथ। चलो अब आप बताएंगे इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। मैं बोल देता हूं ए, बी और सी, बता दो मुझे। नाइन्थ भी चाहिए? नाइन्थ भी करेंगे, ठीक है, पहले टेंथ कर लेते हैं फिर नाइन्थ कर लेंगे। ए कौन सा है? ए, हाँ भैया सेपरेट नोटबुक में सॉल्व करना है। ए है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप बोलेंगे सर ये ओ एच को अल्कोहल नहीं बोलेंगे क्या? बोला नहीं बेटा, ओ एच होता है अकेला तो बनता है अल्कोहल, लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ आ जाए तो बन जाता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। रुको ना, ठंडक रखो ना यार, पहले पहले क्यों, आगे बढ़ के क्या हो जाएगा? तुम पहले बता दोगे तो तुम हीरो बन जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी वो सीटी वीटी मारेगा। तुमने पहले बताया, ओ बी, आर्यन ने पहले बताया, विक्रम विक्रांत ने पहले बताया, मारो सीटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, तो थोड़ा ठंडक रखो। एल्कोहल, है ना? और देखो, एक तो मैं बताता हूं एक बात बता देता हूं, सुन लो, ध्यान से सुन लो। आप ना पढ़ के किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा जवाब दूंगा ना लड़कियां इंप्रेस, लड़के इंप्रेस, भैया कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पढ़ लिख के आप इंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो एक दूसरे को तो इंप्रेस कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले यार क्या होते हैं, कोई बहुत सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं ना। दूसरा, टीचर तो इंप्रेस होगा ही नहीं, टीचर तो इंप्रेस होता नहीं है। क्योंकि ठीक है ना यार, जो पढ़ते हैं वो भी अच्छे, जो नहीं पढ़ते वो भी अच्छे, है कि नहीं? पैसा तो दोनों ही देते हैं कि नहीं? तो नहीं पढ़ने वाले भी लोग चाहिए ना, जो बिना मेहनत के पैसा दे वैसे लोग भी तो चाहिए ना। सही बात है। तो नहीं पढ़ने वाले भी अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले भी अच्छे। तो ऐसे फटाफट फटाफट नहीं करने का, जो जब पूछा जाए वो बताने का। क्या मेन पॉइंट? रंजीत सिंह, मेन पॉइंट मतलब क्या? मेन पॉइंट मतलब पढ़ाई में आ जाओ क्या वापस से? अरे भैया मजाक था ये, सीरियसली मत लेना, है ना? सीरियसली मत लेना। चलो, बी एल्कोहल। थर्ड कौन सा है? सी कौन सा है बता दो? सी अमाइन, यस, अमाइन, अमाइन है, वेरी गुड। तो तीनों मिल गए। चलो अभी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बता दो मुझे। चलो कौन है जो, अच्छा मेरे कितने फंक्शनल ग्रुप है नाइन्थ में, कितने फंक्शनल ग्रुप है ये बताओ जल्दी 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 जल्दी। चार पांच, वाह 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 वाह, पांच पांच दिख रहे फंक्शनल ग्रुप।
4 दिख रहे, 3 दिख रहे। चलो अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो मैं बता रहा हूं, ये अल्कोहल है क्या? ये वाला अल्कोहल है क्या? OH, हाँ या ना बोलो। OH अल्कोहल है क्या बोलो? है ना? है ना? बहुत सारे लोग है बोल रहे हैं। अरे तुम अल्कोहल लेके आए हो, ये अल्कोहल नहीं है भैया, ये है एसिड। 50 बार बताया, OH जो है अकेला रहेगा तो अल्कोहल, C डबल बॉन्ड OH के साथ है तो एसिड। समझ रहे हो? मुझे पता है आपको पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जहां OH दिखे उसको अल्कोहल बोलो, है ना? अल्कोहल पसंद बहुत होगा, लेकिन अल्कोहल नहीं बोलने का। C डबल बॉन्ड OH के साथ है तो क्या है? एसिड है, जल जाओगे। ठीक है, क्लियर? एसिड। चलो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा और कौन सा दिख रहा है बता दो? और इधर से कोई नहीं दिख रहा है, यहां पर कोई है क्या? इस जगह पे है क्या कोई डबल बॉन्ड वगैरह वगैरह है क्या कुछ? बोला ये रहा ना सर, एक और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना? समझ रहा है ये? अच्छा, इसके बाद ये वाला अल्कोहल है या एसिड है? C डबल बॉन्ड O के साथ है क्या? ये वाला है अल्कोहल, ये है अल्कोहल, परफेक्ट। ये वाला कीटोन है, बी बोलता हूं, बी कीटोन है, हाँ या ना बोलो। बी कीटोन है? नहीं कौन बोलता है? मुझे गलत कौन बोलता है? मैं कीटोन बोल रहा हूं और मुझे गलत बोलने वाला कौन है? अर्पित है। और कौन है? श्रवरी है। और कौन है मुझे गलत कहने वाले? आबोली है। भैया क्यों गलत हूं मैं? क्यों गलत हूं मैं? बोला हाँ सर आप पूरी तरह से गलत हो, कीटोन में दोनों साइड ऑक्सीजन होता है। ये तो एस्टर है, ये एस्टर है, एस्टर। स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी है ना, ये फ्रूटी वाला है, फ्रूटी वाला स्मेल है। समझ में आ रहा है क्या? तो कितने हो गए? 1 2 3 4, आंसर है 4। समझ में आ रहा है? क्लियर? बोलो। किसी को कोई डाउट? अभी तक 10th जो किया उसमें किसी को कोई डाउट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना। फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचाना ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप एस्टर को कभी बोलोगे कीटोन, कभी बोलोगे एल्डिहाइड, एसिड को बोलोगे अल्कोहल, तो सब नाम गलत है ना? समझ लो, आप किसी का नाम ही कैसे करने हैं, ऐसे सर्कल मारते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे सॉल्व करने हैं। कैसे करने? नहीं ऑप्शन सिर्फ नहीं रे बाबा, ऑप्शन में क्या समझ में आएगा? ABCD, ये कोई सॉल्विंग हुआ क्या? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सर्कल करना है, और सर्कल करने के बाद दिखाना है 4 और फिर टिक मारना है 4, ताकि आपको बाद में पता लगे हाँ मैंने किया है सॉल्व अच्छे से। एस्टर का एक बार बताओ, क्यों नहीं? चलो बता देता हूँ। देखो 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 देखो, चलो थोड़ा फिर से बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भैया। C डबल बॉन्ड O, OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ को लग सकता है कि सर OH तो हमने पहले पढ़ा था, वो है अल्कोहल। बेटा ये जब कभी कार्बन से जुड़ा होता है तो बनता है अल्कोहल, है ना? कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन का चेन, तब कहलाता है अल्कोहल, है ना? लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है? एसिड। याद रख लेना, इसको क्या कहते हैं? एसिड। बोला सर लेकिन आपने तो ये भी पढ़ाया था हमको, हम इसको कीटोन नहीं बोलेंगे क्या? बोला बेटा नहीं, कीटोन तब बोलते हैं जब दोनों साइड पे कार्बन होता है। तो ये केवल एसिड है, एसिड के अलावा कुछ नहीं है ना? समझ रहे हो क्या? एसिड के अलावा ये और कुछ नहीं बोलना, गलती से भी मत बोलना। OH दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ऐसा गलती मत करना। साथ में देखना, साथ में देखना, C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि प्रायोरिटी वाइज मैंने बताया था, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बताया था सल्फोनिक एसिड। आप यहां पर भी कुछ लोग ऐसे महान हो सकते हैं
बोला सर देखो अल्कोहल है। बोला बेटा अल्कोहल लेना कम कर, ये अल्कोहल नहीं है, ये सल्फोनिक एसिड है ना। नशा ज्यादा हो रहा है उसको दिखेगा अल्कोहल, नहीं तो बाकी को दिखेगा सल्फोनिक एसिड, है ना। समझ में आया। तीसरा, हाँ रुको ना 11 सब बताऊंगा, वापस आऊंगा। एक बार सवाल आया ना कि सर एस्टर का बताओ, तो सारे फंक्शनल ग्रुप एक बार दिखा रहा हूं, फिर आऊंगा 11 12 सब बताऊंगा। अभी आज इसका आंसर कीज भी दे दूंगा, ताकि सब सॉल्व करने के बाद आप चेक कर सको कि आपका क्या सही क्या गलत हुआ, और आप और अच्छे से फिर सवाल पूछ सको कल के पास। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर देखा सल्फोनिक एसिड। तीसरा नंबर किसका आता है बोलो, तीसरा नंबर कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है बोलो, थर्ड नंबर पे कौन है। पहला, हाँ ये मैंने याद करने का तरीका बताया था, कार से आ नेहा, CIA, वेरी गुड, एनहाइड्राइड है, CIA ऑफिस, मार मार अल्कोहल 2-3 पैक, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर कौन एनहाइड्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब यहां देखो क्या क्या आप मिस्टेक करते हैं वो बताता हूं। एनहाइड्राइड होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। कोई बोलेगा सर मैं इसको कीटो बोलूंगा, कीटो, तो मैं बोलूंगा उसको पीटो। ये नहीं है कीटो, है कि नहीं, है क्या कीटो, भैया कीटो है क्या ये। बोला ना बेटा ना, इधर ऑक्सीजन है ना। अगर किसी ने कहा कीटो तो उसको पीटो, है ना। तो बोला सर मैं इसको कहूंगा एस्टर, एस्टर में कहूंगा एस्टर C डबल बॉन्ड O। बोला बेटा एस्टर में इधर होता है R, क्या होता है इधर, इधर होता है R, है ना। और इधर R नहीं दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इसीलिए ये क्या है एसिड एनहाइड्राइड। तो लोगों को अलग अलग चीजें दिखती है, पता है ना, नींद पूरी नहीं होती है तो लोगों को कभी ये एस्टर दिखता है, कभी ये कीटो दिखता है, लेकिन है क्या ये एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है। आप क्या देख सकते हो, समझ रहे हैं क्या, पूरा नहीं देखोगे तो लगेगा एस्टर है एस्टर। बोला एस्टर के ऊपर आता है एनहाइड्राइड, तो आपको क्या बोलना है उसको एनहाइड्राइड। समझ में आया। चलो एनहाइड्राइड के बाद क्या, एस्टर, यस। तो एस्टर में किसी को दिखेगा कीटो वीटो दिखेगा क्या, किसी को कीटर कीटो दिखेगा क्या। बोला नहीं अब नहीं दिखेगा, है ना। अब ये बन गया एस्टर। एस्टर के बाद कौन आता है, हेलाइड। यहां दिख रहा है किसी को कीटो हेलाइड में। बोला बेटा गलती से भी मत देखना, है ना, बुरा मान जाएगा, है कि नहीं। मतलब ऐसा है ना यार कि थोड़ा, मतलब इंडोनेशिया वाला भी को आप चाइनीज बोलोगे तो गड़बड़ है ना। बोला मैं चिंकी दिखता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं थाई का हूं या चाइना का हूं, है कि नहीं, समझ रहे हो क्या। तो थोड़ा थोड़ा दिखने से ऐसा नहीं है, पूरा देखो, ऐसा कंप्लीट देखो। तो ये हो गया हेलाइड। हेलाइड के बाद अमाइड। अमाइड कौन होता है, अब अमाइड में ना लोगों को अमाइन भी दिखता है, NH2 दिखता है। बोला बेटा मत देखो ऐसा, ये है अमाइड। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। किसी ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दो, चलो लो ये बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये वाला भी मस्त है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है मस्त, वेरी गुड क्वेश्चन। ये इसको कर देता हूं बड़ा, जूम जूम कर दिया मैंने, बूम बूम। चलो अब बता दो कितने हैं, सबसे पहले कितने फंक्शनल ग्रुप है ये बताओ मुझे, कौन कौन बताएगा कितने फंक्शनल ग्रुप। कोई मुझे बता दो कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट।
कौन कौन से ये नाम बता दो, 6 आपको कौन कौन से दिख रहे? एल्कोहल दिख रहा है, सल्फोनिक दिख रहा है, वेरी गुड। अमाइन दिख रहा है, वेरी गुड। एल्डिहाइड दिख रहा है, अरे रुको 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 रुको, एल्डिहाइड किसको दिखा? एल्डिहाइड किसको दिखा? किसको दिख रहा है एल्डिहाइड? सी डबल बॉन्ड ओ एच कहां दिख रहा है? कौन है एल्डिहाइड वाला? कौन है एल्डिहाइड वाला? किसकी उतरी नहीं है अभी तक एल्डिहाइड? रुको नाम पकड़ता हूं, नाम पकड़ता हूं, रुको रुको थोड़ा। डबल बॉन्ड, अरे कौन है ये डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोलते हैं, तब से डबल बॉन्ड चिल्ला रहा है। सार्थ शाह किधर दिख रहा है तेरे को एल्डिहाइड? बता दे मेरे को, एल्डिहाइड किधर दिखा? सार्थ गलत, एल्डिहाइड कहीं नहीं है, कहीं नहीं है एल्डिहाइड। देयर इज नो प्लेस, एल्डिहाइड कहीं नहीं। कीटोन दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ये देखो मैं बताता हूं, ये है अल्कोहल, इसका नाम है अल्कोहल, इसका नाम है अल्कोहल। ये वाला कुछ है क्या? ये दिस वन, ये है क्या कुछ? बोला हाँ, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये है आपका कीटोन, ये है कीटोन, वेरी गुड, ये है कीटोन। ये क्या है ये? बोलता है इसी को तो सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, इसी को तो सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। अच्छा ये वाला क्या है? ये है अमाइन। क्या है ये? अमाइन। बोला ये कौन सी बला है सर? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। NH CH3, ये कौन सा है? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और बीच में नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, कौन सा है ये? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो ये अमाइन से थोड़ा अलग हो जाता है, अलग फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, याद रखना। किसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन? RNH2 को बोलते हैं अमाइन। और अगर इसका हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहां कोई और अल्कील ग्रुप आ जाए, कौन आ जाए? R डैश अगर आ जाए, R डैश ऐड किया है, हाइड्रोजन हटाया है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। समझ रहे हो क्या है? वही तो बता रहा हूं, क्या है वही तो बता रहा हूं। NH2 को बोलते हैं अमाइन। अमाइन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उसके जगह पे कोई आ गया है, बोलते हैं ना प्लेयर, सब्स्टिट्यूट, फुटबॉल में बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। तो हाइड्रोजन हटा और आर आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है एच, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, याद रहेगा। तो कितने दिख गए? 1 2 3 4 5, और कुछ दिख रहा है आपको? और कोई दिख रहा है? बताओ। ये वाला एल्डिहाइड है, कीटो है, क्या है? व्हाट इज दिस? ये वाला कौन सा है? कीटोन, एकदम कीटोन, पक्का कीटोन। कीटोन, दोनों साइड पे कार्बन दिख रहा है, ये देखो कार्बन और ये वाला देखो कार्बन, है ना? ये भी कार्बन है ना बेटा? ये भी कार्बन दिख रहा है ना सबको? वो एन है, क्या है? क्या है? एन, एन है भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले ये बताओ कीटोन है या नहीं? सबसे पहले ये बताओ वो कीटोन है या नहीं? हाँ, तो कीटोन नहीं है, तो जो कीटोन कीटोन चिल्ला रहे थे, वो जो कीटोन कीटोन चिल्ला रहे थे उसको क्या करो? कीटो वाले को पीटो। समझ रहे हो? वो कीटोन है ही नहीं, तो बोलता है ये कौन सी बला है फिर? अरे डबल बॉन्ड, ये किसी ने ना डबल बॉन्ड को पकड़ के बैठा है भैया। डबल बॉन्ड कब बोलते हैं? डबल बॉन्ड अल्कीन अल्काइन के लिए यूज होता है। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। अगर वहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ और आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसको डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? डबल बॉन्ड अब से जब कभी मत बोलना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कब बोलेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में, 5 नहीं है, 6, 1 2 3 4 5। और बेटा इसका नाम है, इसका नाम है, ये और एक है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। बोले सर ये कौन सी बला है?
ये कौन सी बला है? अमाइड है। कौन सी बला है? तो देख लो, सीख लो। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। आपने ये तो देखा है ना, अमाइड तो पढ़ा है आपने, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? बोलो। अमाइड तो सबको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। और अगर इसका हाइड्रोजन हट गया है और यहां पर कोई ग्रुप ऐड हो गया है, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है ना, ये कार्बन अटैक हो गया, ये कार्बन, दो हाइड्रोजन हट गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? फिर से बताओ, या क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ या फिर से बताओ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, रिपीट करो। यस, परफेक्ट। करता हूं, देखो रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओगे मुझे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अमाइड। इसको कहेंगे अमाइड, ठीक है। अब बोल रहा है मैं हाइड्रोजन को निकाल दूंगा और यहां पर एक अल्कील ग्रुप ऐड कर दूंगा। बोला अच्छा, ऐसा बनाओगे तुम? बोलता है लो, मैंने R डैश ले लिया है, C डबल बॉन्ड O NH R डैश। तो बोला अब इसका इसका नाम क्या है? ये अमाइड है या नहीं है? बोला हाँ, ये अमाइड ही है, लेकिन H हट के R आ गया है, इसलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के नाम से जानते हैं। बोला अच्छा, एक और हाइड्रोजन है, उसको भी हटा दूं तो बोलता है भाई एक बार सब्स्टिट्यूट हो गया तो हो गया, बाद वाला भी सब्स्टिट्यूटेड। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, एक बार सब्स्टिट्यूट हुआ है। और यहां अगर दोनों H हटा दो आप और दो अल्कील ग्रुप ऐड कर दो, तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्लियर है क्या? समझ में आया? बोलो। तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ही हो गया, एक मोनो एक डाई, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई परेशानी? बोलो। तो अच्छा सवाल था ना। देखो ऐसे ही होता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं और हमको लगता है अब हमको आएगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप कंटिन्यूअस चीजें सीखते जाओगे, यहां सीखते ही जाओगे, कभी रुकता नहीं है। 10th तक में कैसा था, थोड़ा एक बार पढ़ लिया, आप उसके ना आगे आता था ना कोई पीछे, बाहर इधर उधर से नहीं। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाओ। सर हियर आर इज अल्कील ग्रुप। आर मतलब कार्बन चेन, याद रखना। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन का कोई ग्रुप। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में मतलब ऑर्गेनिक में कार्बन का ही चेन दिखता है, इसलिए हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ज्ञानेश्वरी? क्लियर? आर रिप्रेजेंट कार्बन का चेन। मैं थोड़ा लॉग इन फिर लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर रहा हूं, है ना? थोड़ा अटक रहा है मेरा, तो मैं लॉग इन लॉग आउट कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आते हैं, और कोई डाउट है? बोलो। और कोई डाउट है? 11 तक हो गया, 12 से लेकर यहां तक कोई डाउट है? 12 से लेकर 20 तक में कोई डाउट है?
14th में डाउट है, 14th में डाउट है इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस अभी बताऊंगा, होमोलोगस अभी रखो। होमोलोगस के जितने क्वेश्चंस हैं वो अभी बताने वाला हूं। होमोलोगस के 12 12 भी होमोलोगस पे, होमोलोगस में बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा होमोलोगस अभी 12 13 14 सब बताऊंगा, 15 बताऊंगा। होमोलोगस सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो लोग बोल रहे थे सर मटेरियल, होमवर्क, बुक, अरे सब मिलेगा। आप थोड़ा ठंडक रखो, आपको अनलिमिटेड चीजें मिलेंगी। चलो 21 से लेकर 31 तक में कोई डाउट है तो बोलो। 21 से लेकर 31 तक में कोई डाउट है तो पूछो। डीबी मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीयू डबल, डीयू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को ही बोलते हैं डीबी। हाँ नोडल प्लेन अभी नहीं बताया, नोडल प्लेन वेट करो, नोडल प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो डीबी किसने पूछा? डीबी मतलब बताया था ना, तीन नाम होते हैं प्रसाद, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। उसका तीनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब यहां पर तो आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मुझे कोई बताएगा 26 का। 21 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 गौरव, फार्मूला से निकालो। du इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, 6 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 12 बाई 2, तो ये आ गया 0, है ना गौरव? समझ में आया? फॉर्मूला बताया था du का। 18th का बी ऑप्शन। अब 18th में मतलब पीछे जाना पड़ेगा यार। क्षितिजा थोड़ा रुकना, 18th में अब पीछे जाके देखेंगे। आज एनीवे आंसर की दे दूंगा, है ना। चलो अभी किसी ने मुझसे पूछा क्वेश्चन नंबर 25। अब कोई 25 के बारे में मुझे बताएगा। 25 26 27 ये सब डाउट है। 25 में मुझे बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है और कौन कौन से। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और कितने फंक्शनल ग्रुप है पहले ये बताओ। 6। परफेक्ट। 6 है, यस 6 है। कौन कौन से नाम बताओगे क्या? चलो मैं बताता हूं 6 कौन कौन से। ये पहला है, इसका नाम है अमाइड। ये दूसरा है, इसका नाम है एसिड। ये तीसरा है, ये है अमाइन, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ये है सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, है ना। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीच में आया है तो इसको बोलते हैं, कल मैंने बताया था ओ आर, जिसको कभी इज्जत नहीं मिलती है सब्स्टिट्यूशन वाला, एल्कॉक्सी ईथर। क्या है ये? ईथर। इसको बोलते हैं ईथर या एल्कॉक्सी। हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड अल्कील जुड़ा हो, अल्कील के ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बन जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं ईथर या एल्कॉक्सी। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होते हैं, उसमें मैंने उसका नाम दिया था ओ आर, एल्कॉक्सी, है ना। ये वाला कौन सा है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये अमाइड बट सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। और ये देखो C2H, यहां अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, यहां है ट्रिपल बॉन्ड। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था मैंने, इसका डी फाइंड करने के लिए बोला था, है ना। 3 बॉन्ड है, यस। ये क्वेश्चन क्लास में लिया था, याद है क्या? याद है, इसमें बोला था डी फाइंड करो। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप कितने आ गए बोलो? 1 2 3 4 5 और 6। तो फंक्शनल ग्रुप हो गया 6। और डी कितना है बता दो, डी
1 2 3 4 5 6 8। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कैसे आया? क्योंकि C डबल बॉन्ड O और NH है और इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया। अर्पित समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था, एक हाइड्रोजन हटके अगर R आ गया तो दिख रहा है क्या? ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है बी। समझ में आ रहा है भैया? हैवी नहीं जा रहा है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं लग रहे ना। और देखो डिफिकल्ट चीजें तो करनी ही है। मैं यहां पर आपको ऐसे खुश करने के लिए, चैतन्यास में ऐसा नहीं होता बेटा आओ हम तुमको सिंपल सिंपल डेफिनेशन पढ़ाएंगे, तुम खुश हो जाओ और तुम बस ऐसे बोलो कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। क्या पढ़ाते हो कुछ पता ही नहीं, एग्जाम में कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आता है। एक भी बाकी क्लास का रिजल्ट नहीं आता है, चोरी करके रिजल्ट लगाते हैं। डीयू एक बार मार्क करो, डीयू बताओ। चलो ठीक है, मैं ना ये क्वेश्चन को ही ड्रॉ करता हूं वापस से, क्वेश्चन ही ड्रॉ कर देता हूं और इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकना। आई थिंक कुछ रुको, वो क्वेश्चन ही कट करके लाता हूं। जस्ट एक मिनट का टाइम दो। इधर गया भैया, डाउनलोड में 226। ये ले लो। अब आप बोल रहे हो सर इसके बारे में बताओ। हाँ देखो, सबसे पहले ये बताओ, ये सुनो, ये जो है C2, C2 करके तो ऐसा कुछ होता नहीं है। C2H का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। C2H का मतलब होता है कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे C2H। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई क्या? C2H क्लियर हुआ। और ये वाला है अमाइड। देख लो, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो और उस पे एक हाइड्रोजन हो या दो हाइड्रोजन हो या एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, वो क्या कहलाता है, अमाइड। बात समझ में आ रही है? ये कहलाया अमाइड। अब अगर आप डीयू बोलोगे तो सबसे पहले मैं बोलूंगा डबल बॉन्ड कहां कहां दिख रहा है। अब यहां पर C डबल बॉन्ड OH में भी याद रखना, ये कैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां एक O और H। तो पहले डबल बॉन्ड ढूंढो कितने हैं। एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है और यहां पर दो डबल बॉन्ड है। तो 5 डीयू तो मल्टीपल बॉन्ड के कारण आया। और रिंग कितने हैं, एक दो तीन, तो 5 और 3 डीयू आया 8। क्लियर है क्या सबको? बोलो डीयू 8 समझ में आया? आया कि नहीं आया? किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, एक्सप्लेन करूंगा। किसी का कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो
परफेक्ट, परफेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर आपने क्या पूछा था, 25 के बाद 26, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन किसको बोलते जानते हो? नहीं जानते हो? इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। हाँ, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। दो रिंग अगर है तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। और अगर ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, मतलब बोल रहा है ये ऐसा जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पैंथ्रासीन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में है। इसका बोलते हैं नाम नेफ्थलीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन और इसको बोलते हैं पेनेफ्रीन। ठीक है, चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। एंथ्रासीन हो गया तो पता लग जाएगा। चलो और कोई है? 27 रहने दो, 27 अभी हम बात करेंगे। और कुछ है तो बोलो, और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर। अभी ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं हम उसकी बाद में बात करेंगे। अभी वो आएगा आइसोमेरिज्म वाला, ये क्वेश्चन है। 27 28 रहने दो, आगे बोलो। ट्वेंटी सेवन टू थर्टी, ठीक है। 32 33 34 में कोई डाउट नहीं है ना? वो बता दूंगा, 27 टू 30 सब बताऊंगा मैं। 26 बताया ना अभी मैंने। 32 33 34 में कोई डाउट है? और इसके नीचे में कोई डाउट है? 1 टू 6 में कोई डाउट है? बोलो। हाँ, रिपीट करता हूं, रुको। मैं 26 से लेकर 30 तक में वापस आता हूं, फिर से बताऊंगा। यहां किसी का कोई डाउट है तो बोलो। ये पेज पे आ गया तो ये पेज पहले खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे डाउट है? क्वेश्चन नंबर 33 पे डाउट है? ये क्लास में लिया था मैंने। ये देखो, ये एक रिंग और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो कितने रिंग दिख रहे हैं देखो तुमको, तोड़ते जाओ। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो। पहले एक ट्रायंगल बना दो, इसको एक ट्रायंगल बना दो। दो बॉन्ड को तोड़ दिया, ये दो बॉन्ड टूट गए, तो ये ट्रायंगल इधर और ये ट्रायंगल इधर, वापस में बॉन्ड टूट गए। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो डी यू कितना आया? 4। नहीं समझ में आया? बोलो। 5 रिंग है, लेकिन कॉमन है ना भैया, 5 रिंग तुमको दिख रहा है। बट जैसे ये वाला में देखा था हमने, यहाँ 6 रिंग है, बट 5 में ही काम हो जाता था ना, एक कॉमन आ जाता था। एक्चुअली देखा जाए तो 5 रिंग ही है, तुमको 6 दिख रहा है, वो 6 जो है वो कॉम्बिनेशन से बना है। समझ रहे हो क्या? ये देखो यहां पर रिंग कितने हैं, देखो। ये वाला सामने वाला एक रिंग, ये पहले 1 2 3 4, ये साइड में 4, एक सामने से 5, और पीछे वाला तो ऑटोमेटिकली बना हुआ है। तो अगर आप तोड़ते जाएंगे ना, तोड़ते जाएंगे तो 5 से ही टूट जाएगा। नो वॉइस। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपने जो पूछा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सिंपल दिमाग लगाओ ऐसा। किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए मैं बोला। आप सिंपल दिमाग लगाओ। ये देखो, अगर मुझे इसको तोड़ना है, इसको ओपन चेन बनाना है, तो मैंने अगर इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया, तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा देखो।
अगर मैंने इन दोनों को तोड़ दिया तो कैसा दिखेगा, देखो ये हटा दो और ये हटा दो, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये दो बॉन्ड तोड़ने पे आपको क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल, इससे जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल, तो दो बॉन्ड तोड़ने पे दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब इन दोनों को तोड़ दो तो सब ओपन हो गया, तो डीयू मतलब कितने बॉन्ड तोड़ने की आपको जरूरत पड़ी, तो टोटल 4 बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी, तो डीयू कितना हो गया 4। समझ में आया? जिसको डाउट था उसको क्लियर हुआ क्या, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 जिसका डाउट था, वैष्णवी क्लियर हुआ, समृद्धि वैष्णवी क्लियर है? यस। हाँ भैया, सब सॉल्व करना है। आप बोल रहे हो 34 में 5 आएगा ना, 34 का 1 2 3 4, 4 आएगा ना, 5 क्यों आएगा रे, 4 आएगा ना। दो डबल बॉन्ड और दो रिंग, दो डबल बॉन्ड और दो रिंग, अरे ये सारे क्लास में लिए हुए क्वेश्चन है। यहाँ दो रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, तो 1 2 और दो रिंग तो 4। कल्पेश, हाँ सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो अभी कुछ लोग बोल रहे थे सर 26 से लेकर 30 तक बता दो। एंथ्रासीन वाला 26 में, अभी देखो आपको बताया गया एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, सो डी यू इज इक्वल टू 10। क्लास में किया हुआ है। 26 क्लियर हुआ, 26 जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ। कल्पेश, कल्पेश समझाइए। पहले तो मैंने बताया था कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, यहां हर जगह पे डबल डबल बॉन्ड नहीं बनाने का, नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो सर ये रिंग, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, 9, तो बेटा गलत हो गया, 9 नहीं है, है ना। सबसे पहली बात है कि ये 9 नहीं है, 3 3 3 9 नहीं है, एक में 3 बाकी में 2 2, तो 3 2 5 2 7 और 3 10। क्लियर? यस। तो आज देखो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिया था उसका हमने डिस्कशन किया। 27 विच ऑफ द 27 28 मैंने बोला आपको बताऊंगा अभी, अभी पूरा फंक्शनल ग्रुप खत्म तो होने दो। फंक्शनल ग्रुप अभी तो चालू हुआ है बेटा, अभी तो चालू हुआ है फंक्शनल ग्रुप। हाँ ये भी रहने दो। 30 सब फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। 27 से लेकर 30 तक का मैं बताऊंगा। नोडल प्लेन भी आपको नहीं पता, अभी आएगा, सब कुछ आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, अपना टाइम आएगा, टेंशन मत लो, अपना टाइम आएगा, है ना। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस दिए थे, जो पढ़ा था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और ये सारे जो हैं वो नीट या जेई के क्वेश्चंस थे, या तो नीट के क्वेश्चन है या तो जेई के क्वेश्चंस है कि नहीं। तो आपने नीट और जेई के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए, इसका मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर नीट जेई के क्वेश्चन है, जेई और नीट के क्वेश्चन है, इसका मतलब अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ रहा है। एंड मोस्ट ऑफ लोग मुझे दिख रहे हैं आंसर करते हुए। जो लोग नहीं कर पा रहे वो मेरे साथ ट्राई तो करो, सब होगा, आपको ट्राई करने की जरूरत। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल वापस से फंक्शनल ग्रुप के आगे कंटिन्यू करेंगे।